स्ट्रेस हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के बेस पे निकलता है। ये सभी को होता है या आपको भी होता होगा। हम जो भी करते हैं, जो भी सुनते हैं या जो भी देखते हैं वो हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। उसके बाद एक थॉट बनता है। उस थॉट बनने के बाद हमारे इमोशंस और फीलिंग्स बनते हैं उसी चीज़ को लेके, जो हमारे रिएक्शन पे इम्पैक्ट डालता है और उसी वे में हमारा रिएक्शन भी निकलता है। अगर हमारा अपने इमोशंस और फीलिंग्स पर कंट्रोल है तो स्ट्रेस बहुत कम होगा या फिर होगा ही नहीं। लेकिन यही तो नहीं होता, तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा जाए। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वरुण बंस और मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो या फिर कंट्रोल कर सकते हो। सो द फर्स्ट इज मेडिटेशन। ये बहुत कॉमन है। मैं इसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग में भी बता चुका हूँ। ये आप खुद करके देखो, आपको अपने आप पता चलेगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा इसके जगह कोई और नहीं ले सकता। ये इकलौती ऐसी चीज़ है जिसके सामने कोई और चीज़ स्टैंड नहीं करती। ये इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। हमने कुछ नहीं करना, हमने बस शांति से बैठना है, हमने मेडिटेट करना है, अपने थॉट्स कंट्रोल में लाना है। अगर ये कंट्रोल में आ गए तो आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी कंट्रोल में आ जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत कुछ कंट्रोल करता है ये। आप प्रैक्टिकली करोगे, आपको खुद पता चलेगा, बोलने से नहीं होता। स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, कितना भी लग सकता है। एक फोकस कितना भी हो सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है इसको करने में। लेकिन ये पक्की चीज़ है कि जब आप करने बैठ, आपके चक्र खुलने लगेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने लगेंगे, आपका एंगर भी कंट्रोल में आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको दिखने लगेंगी अपने अंदर। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो। मैं मेडिटेशन को डिटेल में दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपकी ओवर थिंकिंग भी कंट्रोल होगी। ओवर थिंकिंग कंट्रोल होगी तो थॉट्स कंट्रोल होंगे, थॉट्स कंट्रोल होंगे तो इमोशंस कंट्रोल होंगे, इमोशंस कंट्रोल होंगे तो आपका फीलिंग्स, आपका रिएक्शन, सब कुछ कंट्रोल में आएगा। और इसको फोर्सफुली स्टॉप मत करना। जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, मेरे थॉट्स ऐसे हैं, मेरा ऐसा रिएक्शन है। जस्ट एक्सेप्ट इट कामली। आई नो मेडिटेशन के लिए बैठना इतना आसान नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग तक के लिए ही होता है। आपको भी पता है ये सबसे बड़ी एडिक्शन है। अगर आपको एक बार लग गई तो आपको सिर्फ इसके बेनिफिट्स ही दिखेंगे। मेडिटेशन से ही सारी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, सब कुछ। अगर आप करोगे तो स्ट्रेस आप ही का रिलीज होएगा, किसी और का नहीं होएगा। आप करके तो देखो, अपने ऊपर एफर्ट्स तो डाल के देखो, हर चीज़ कंट्रोल में आएगी, स्ट्रेस भी कंट्रोल में आएगा। नाउ द सेकंड मेथड इज एक्टिविटीज, एक्सरसाइज एंड योगा। अपने आप को किसी एक एक्टिविटी में इंडल्ज करो। एक कोई ऐसी एक्टिविटी लो जिसको आपको करने में मजा आता है, लाइक प्लेइंग गिटार, स्विमिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, रीडिंग बुक्स एटसेट्रा। कोई तो एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको अच्छी लगती है और आपको करने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप वो एक्टिविटी में बिजी रहोगे जो आपको पसंद है तो आपका स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस तब बढ़ता है जब हम अपने इंटरेस्ट की चीज़ नहीं कर रहे होते, जो हमें पसंद नहीं होता। और एक्सरसाइज या फिर योगा भी करो, इससे मन भी शांत होएगा और इमोशंस और फीलिंग्स भी शांत होंगे। इसके बारे में आपको बहुत क्लियरली पता है कि क्या बेनिफिट्स है, क्या नहीं है एक्सरसाइज और योगा करने से। आप खुद करके देखो। और इससे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें रिलीफ देते हैं। एक्सरसाइज और योगा से मेंटली और फिजिकली इंपैक्ट पड़ता है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगते हैं। इसके बारे में आपको पता है, आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो कि कौन कौन सी आपको करनी चाहिए, कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप चाहो तो साइकिलिंग और रनिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो। नाउ थर्ड मेथड, गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप को टाइम दो। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो तो आप स्ट्रेस बढ़ा ही रहे हो ना नेचुरली। जस्ट सिट समवेयर, सिट विद योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ। यू ऑल्सो नीड यू। आपको भी अपनी ज़रूरत है। जैसे आपको किसी की ज़रूरत है, किसी को आपकी ज़रूरत है, वैसे ही आपको अपनी भी ज़रूरत है। अपने आप को टाइम दो। अपने फ्रेंड्स को टाइम देते हो, पेरेंट्स को टाइम देते हो, अपने आप को भी तो टाइम दो, वरना स्ट्रेस कैसे जाएगा। स्ट्रेस तो तभी जाएगा ना जब अपने आप से बात करोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे। सो गिव टाइम टू योरसेल्फ। हम खुद भी तो इम्पॉर्टेंट हैं। अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। हम दूसरे को टाइम दे सकते हैं, अपने आप को नहीं। आप खुद टाइम दे के देखो, आपको अपने आप पता चलेगा। स्ट्रेस से भी रिलीफ मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों से भी रिलीफ मिलेगा। नाउ द फोर्थ मेथड इज राइट एटलीस्ट 3 थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। जस्ट डू इट बिफोर बेड एंड आफ्टर बेड एवरी डे। इससे ना बहुत कुछ बदल जाता है। हमारे आसपास ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो चीज़ हम रिलीज कर रहे होते हैं। लाइक ग्रेटफुल एनर्जी अगर हम रिलीज कर रहे हैं तो हमारे आसपास वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ऐसी कम से कम 3 चीज़ें लिखो जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल और आपको अच्छा फील कराती है। इससे आपके अंदर एक ग्रेटफुल एनर्जी क्रिएट होगी। देन धीरे धीरे आपकी वाइब भी पॉजिटिव होने लगेगी। ऐसे करने से आपके साथ बहुत कुछ बदल जाएगा। जो चीज़ नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। आप खुद ट्राई करके देखो, 1 या 2 वीक में इसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। इवन इससे कम टाइम में ही दिखने लग जाएंगे। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट मेथड इज रेस्ट। रेस्ट नहीं करोगे तो स्ट्रेस कैसे जाएगा। टाइम से सो, टाइम से उठो। रात को रात की तरह लो। सारा टाइम कुछ ना कुछ करते ही रहोगे तो स्ट्रेस ही बढ़ेगा। रेस्ट के लिए टाइम दो, टाइम से सोया करो। क्योंकि अगर टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे तो
आपको खुद ही अच्छा फील होने लगेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी। इवन डार्क सर्कल्स जो आपको आते हैं ना, वो टाइम से नहीं सोने से आते हैं और स्ट्रेस ज़्यादा लेने से आते हैं। बेटर है कि रात को टाइम से सो जाओ, क्योंकि अगर रात को सोने का टाइम दोगे तो मॉर्निंग में तो आपने वैसे भी नहीं सोना, काम में जाओगे। इसलिए अपनी नींद पूरी करो। रात में अगर कुछ काम कर रहे हो, कुछ यूज़फुल काम कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये ना हो कि फालतू में फ़ोन पे लगे हो या कुछ भी के बेकार का काम करे जा रहे हो। नो, आप ही के बेटर के लिए अगर कुछ यूजफुल काम कर रहे हो तो ठीक है, वरना सिर्फ अपनी एनर्जी और हेल्थ ही खराब कर रहे हो। सो रेस्ट करो, वरना सिर्फ अपना स्ट्रेस ही बढ़ाओगे। और घर पे पेरेंट्स या कोई एल्डर बोलते होंगे कि टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। क्यों बोलते हैं? कुछ तो मतलब होगा ना इसका। होता है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आप खुद से ट्राई करके देखो, अपने आप को सोने का टाइम दो, रेस्ट करने का टाइम दो। कम सोओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, कम रेस्ट करोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। आराम करो, रिलैक्स करो और शांत रहो।